हाय फ्रेंड्स, कल का आपने वीडियो देख लिया और मुझे फटाफट आपको एक क्विक अपडेट देना है। हमारे उस वीडियो के बाद क्या हुआ है, उसके पहले क्या हुआ है, मोटा मोटा मैं आपको जल्दी से आपको बता देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ। सो बेसिकली खारगर का मामला है ये। आपने ये सुना था हमसे कि भाई ये लड़की को नहीं छोड़ रहे थे, नेहा को नहीं छोड़ रहे थे। रेस्क्यू करने के लिए पुलिस से बहुत बोला, एजेंसी भी गई, हमने बात करी, लेकिन पुलिस ने कोई भी इंटरवेन नहीं किया और ये बोला कि लड़की नाबालिग नहीं है, लड़की बड़ी है, वो खुद निकल के आ सकती है। दूसरी चीज जो पुलिस ने बोली वो ये बोली कि ये अभी इस समय टाइम नहीं है, 10 बजे के बाद नहीं रेस्क्यू कर सकते, जबकि 10 बजे के बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन रेस्क्यू आप डेफिनेटली कर सकते हो, जो कि नहीं किया गया। फाइनली वो जब लड़की निकल के आई है तो उनको पुलिस स्टेशन से कॉल्स पे कॉल्स आए हैं कि आप वापस खारगर आओ। हम लोगों ने नहीं जाने दिया। फाइनली हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर कर दी। एफआईआर वहां पे पहुंच गई, वहां से उस लड़की को वहां पे बुलाया गया है, पूरे जो एजेंसी थी वहां पे कल गई है। कल का अपडेट ये हुआ है कि पूरा दिन उनको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है और एक महिला कांस्टेबल है या कौन है, लेडी पुलिस है, उन्होंने उनको बोला है कि तुम लोगों को मैं चप्पल से मारूंगी, तुम लोगों को मैं चप्पल से मारूंगी। ये मैं फोन पे थी उन लोगों के साथ जब मैंने ये बात सुनी है। अब ये कौन महिला है? शी इज द सेम वन जिन्होंने इनको डिनाई किया था कि हम आपको अभी इस समय हम लोग रेस्क्यू नहीं कर सकते, या लड़की बालिग है, नाबालिग नहीं है। ये वही लेडी है। उन्होंने कल कहा लड़की को कि हम तुम्हें पंचनामा के लिए उनके घर पे लेके जाएंगे। तो जो लड़की ऑलरेडी इतनी डरी हुई है, कांप रही है, शिवर कर रही है, उसकी हालत खराब है, आपने पूरा दिन बिठा के रखा, वो क्यों जाएगी अकेली? मैंने कहा वो लड़की अकेली क्यों जाएगी? एजेंसी वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं जा सकते साथ? तो कहते नहीं नहीं, लड़की का अकेला ही जाना जरूरी है। मुझे कोई सेंस समझ नहीं आई, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा लड़की अकेली नहीं जाएगी, या तो एजेंसी वाले लोग जाएंगे या कुछ लड़कियां हैं उनके साथ वो जाएंगी, लेकिन लड़की अकेली नहीं जाएगी। तो मुझे आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है सबसे पहले कि मैं इस मैटर पे पर्सनली खुद जाऊंगी। कोशिश होगी कि अविनाश मेरे साथ हो। कल परसों में हम लोग खारगर पुलिस स्टेशन जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों को कि अगर आप कोशिश कर सकते हो तो खारगर पुलिस स्टेशन पे आप आओ। आई रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया हाउसेस कि वो खारगर पुलिस स्टेशन मेरे साथ वहां पे पहुंचे या मेरे आने से पहले वहां पे पहुंचे। जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको इंस्टाग्राम पे, जो भी लोग यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बने रहना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अपडेट्स हैं मैं इंस्टाग्राम पे सब लोगों को देती रहूंगी कि मैं कितने बजे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ खारगर पुलिस स्टेशन, किधर किधर क्या क्या हो रहा है, मैं सबको अपडेट देती रहूंगी। इफ यू गाइस कैन हेल्प मी कि आप लोग मेरे साथ रहे एक लड़की के सपोर्ट के लिए, तो आई बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और दूसरी चीज, नाउ आई इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड जेवियर। जेवियर इज हियर। हाय एवरीवन, मेरा नाम जेवियर है। मैं एनिमल वेलफेयर का काम करता हूँ। मैं योडा नामक एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, जो एक रिकग्नाइज्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इन एसोसिएशन और वर्किंग अलोंगसाइड AWBI। सो आई वर्क अंडर AWBI गाइडलाइंस। अब ये जो मैटर है, इसमें जब मेरी संभावना जी से बात हुई, इसमें एक और अहम पहलू है जिसके वजह से मैं इस केस से अभी जुड़ रहा हूँ। अब्यूज, जो डोमेस्टिक अब्यूज जो हुआ है, नेहा करके जो मेड जो लड़की है उसके साथ में, उसके बयान पे ये भी पता चला है कि जो कल्प्रिट्स है उनके घर में ऑलमोस्ट 18 पेट्स है, 5 कुत्ते और 13 बिल्लियां। अब ये रहते हैं 30th फ्लोर, 30वें मंजिल पे रहते हैं। और नेहा ने जो इतने दिनों में खुद की सफरिंग्स तो उसने बहुत सारी झेली है, बट उसके अलावा उसने ये भी रिवील किया है कि वहां पे जो पेट्स है, सारी जो हाइब्रिड्स है, ये सारे ब्रीडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप उनका इंस्टाग्राम पेज भी देखो तो वो वहां पे मेंशन करते हैं कि पपीज कब डिलीवर हुए, कब लिटर हुए। तो दे आर रनिंग अ ब्रीडिंग, इलीगल ब्रीडिंग बिजनेस। ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम डूइंग होम ब्रीडिंग विच इज अनएथिकल एंड जो लॉ में नहीं, इट इज अ क्राइम बाय लॉ ऑफ द PCA एक्ट। अब उसके अलावा इन्होंने उन एनिमल्स को कन्फाइन करके रखा है। मतलब नेहा ने जो बताया था इनसाइट, उसमें ये था कि वो डॉग्स 24 घंटे केज में रहते हैं, उनको खाना केज में दिया जाता है एंड वो एक रूम में बंद है। इमेजिन, एक बेडरूम टाइप स्पेस में 18 एनिमल्स केज्ड है और उनका जो पी पूप है ये दिन भर का नेहा से वो निकलवाते थे। इसमें मैं एक और ऐड करूंगी कि 10 kgs जब तक पूप इकट्ठा नहीं हो जाए, 10 किलो उनका टॉयलेट इकट्ठा नहीं हो जाए, तब तक वो बाहर भी नहीं फेंक सकती, उसको वहीं पे रहना है। तो सोचो द अमाउंट ऑफ स्मेल वहां पे जो आती होगी वो कितनी खतरनाक आती होगी। दैट इज हॉरिबल। जो सफरिंग्स नेहा ने झेली है, सिमिलर सफरिंग्स द एनिमल्स आर गोइंग थ्रू, वो भी वही झेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि वो बोल नहीं पा रहे, बेजुबान है। तो उसी रीजन की वजह से टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है, मैंने भी रीच आउट किया है। कारगर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उनको मैंने ये एंगल भी बताया। तो उन्होंने फिलहाल मुझे बोला है कि वो इसमें सहायता करेंगे, जिसके लिए हम जब कल या परसों जब प्लान करके जब संभावना जी अपडेट करेंगे
करेंगे, जब हम जाएंगे तो मेरी भी ये दरख्वास्त होगी कि जो मुझे फॉलो करते हैं मीडिया हाउसेस और जो एनिमल लवर्स एंड एक्टिविस्ट जो खारगर के इन एंड अराउंड है, प्लीज वहां पे असेंबल हो जाइए ताकि हमको पता चले एग्जैक्टली हाउ डीपली अनएथिकली इन्वेस्टेड ये कपल है। तो जो लेडी है वो सो कॉल्ड एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट है। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एडवोकेट ही एक डेजिग्नेशन होता है। एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है। एनी एडवोकेट कैन प्रैक्टिस एनीवेयर, अगर वो सेशंस कोर्ट में करता है या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उससे कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन लॉ पता होते हुए एक लॉ का रिप्रेजेंटेटिव अगर लॉ ही फॉलो नहीं कर रहा है, जो चीजें जो मैंने FIR में पढ़ी है, द गर्ल हैज बीन मोलेस्टेड, ठीक है, उसको फिजिकली अब्यूज किया हुआ है, मारा हुआ है, ओके, जिसके मेडिकल प्रूफ्स है। उसके अलावा शी हैज बीन कन्फाइंड, विच इज अबडक्शन। एबडक्शन जो किया है उसमें एक BNS 140 का सेक्शन लगता है, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस में ऐड हो, जो नहीं ऐड किया है, विच इज अबडक्शन विद द इंटेंशन ऑफ अननेचुरल लस्ट या फिर स्लेवरी। इस लड़की को वहां पे फ्री में एज अ स्लेव यूज किया है। वेरी बिग क्राइम, इट्स अ वेरी बिग क्राइम, इट्स अ हॉरेंडस क्राइम। एंड मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र की जो पुलिस इतनी सक्षम है, वो इस केस में क्यों इतना लेथार्जिक या ढीला काम कर रही है। तो इसी वजह से हम वहां पे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड जितने भी क्राइम्स इन्होंने किए हैं इसके अंतर्गत हम तो इनका अरेस्ट चाहेंगे जुडिशियल कस्टडी में। दीज काइंड ऑफ पीपल शुड नॉट बी केप्ट आउटसाइड एंड शुड नॉट बी फ्री। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमें अभी हाल ही में पता चला है कि इनके खिलाफ 2 और केसेस हैं, एक डिलीवरी बॉय के अगेंस्ट और एक और जो उनके घर पे काम करती थी मेड, उसके अगेंस्ट इनके खिलाफ चार्जेस हैं जो कि उसी पुलिस स्टेशन में है। हाँ। तो ये इसका मतलब ये लोग क्रिमिनल्स तो डेफिनेटली हैं, क्रिमिनल माइंडेड है कि बेसिकली जो लेबर क्लास के लोग हैं इनके साथ में अब्यूजिव और वायलेंट ये हमेशा होते हैं, ये इनका पास्ट रिकॉर्ड है। और एक और चीज जो संभावना जी ने मुझे बताई थी वो आप ही बताइए, जो हस्बैंड वाइफ को बीट करता है। कल के वीडियो में बताया कि ये हमें मालूम पड़ा कि ये जो चीजें हो रही थी वो जो बच्ची के साथ हो रही थी वो तो हो ही रही थी, लेकिन हस्बैंड जो है वो हर रोज वाइफ को अंदर ले जाकर 1 घंटा अच्छी तरह से पीटता था और अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती थी कि अल्लाह बचा लो मुझे, अल्लाह मुझे मेरे को बचा लो, ये सारी आवाजें आती थी। 1 घंटा उस बच्ची का खौफ सोचो, जो बाहर सुन रहा है उसके अंदर वो कितना खौफ होगा कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही, ना वो भाग पा रही है ना कुछ कर पा रही है, लेकिन वो सुन रही है कि वो आदमी अपनी औरत को भी अंदर मार रहा है और लिटरली ऐसा मारा गया है कि ब्लेड्स के निशान है। 9 दिन तक उस लड़की ने ये भी देखा है, तो ये उसके अंदर कितना फियर होगा आप ये सोच सकते हो। इट इज नॉट इजी, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन आप एक बार उसकी सिचुएशन में जाकर देखो, अंदर बैठकर वहीं पे देखो कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर 2 लोगों की अंदर पिटाई हो रही है। क्या आप उस जगह पर आधा घंटा भी बिता सकते हो? और वो 9 दिन तक लड़की रही है। बार बार अब हो क्या रहा है कि नेहा को बार बार पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है कि आप आइए वहां पर अपना फिर बयान दीजिए। आई डोंट नो कौन सा बयान चाहिए उनको, कौन सी नई चीज चाहिए। वो बार बार नेहा को, यह खारगर यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, राइट, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। अब मैंने मना कर दिया है कि नेहा तुम वहां नहीं जाओगी, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको दवाइयां चल रही हैं, जिसको इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसकी उठने की हिम्मत नहीं है। सो नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं नेहा को वहां पे लेके जाऊं, अपने साथ लेके जाऊं। आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो विद नेहा ऑल्सो नाउ, ताकि आपको और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। आप उस लड़की से मिल भी लेना, मैं चाहती नहीं थी कि ये सब हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब ये चीज जरूर हो। तो हमें राइट चीज के लिए फाइट करना बहुत जरूरी है। ये लेडी ने बोला था कि मेरे से पंगा लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं मर्डर कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो मैं इस लेडी को भी, मिसेस आयशा, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने ना गलत इंसान से पंगा नहीं लिया, आपने सही इंसान से इस बार पंगा लिया है। और जब सही इंसान पिक्चर में आता है ना, तो सारी चीजें, पूरी कायनात, पूरे लोग उसकी सपोर्ट में होते हैं, क्योंकि हम गलत चीज के लिए फाइट कर ही नहीं रहे हैं, हम राइट चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। और ये मेरी फाइट अब शुरू हुई है, अब मैं इस चीज को छोड़ूंगी नहीं। आई एम गोइंग टू बी देयर, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करती रहूंगी टू ऑल द मीडिया हाउसेस अगेन, लेट्स सपोर्ट दिस केस एंड लेट्स ऑल बी देयर टुगेदर। कल अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट कर दूंगी कि मैं खारगर पुलिस स्टेशन कितने बजे जा रही हूँ, कब जा रही हूँ। आई वॉन्ट ऑल द मीडिया हाउसेस टू बी देयर, और जितने भी लोग हमारी सपोर्ट में वहां पे खड़े हो सकते हैं, प्लीज बी देयर। फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम सब इसमें जुड़े हैं विद वन गोल इन माइंड, दैट इज जस्टिस फॉर नेहा एंड फ्रीडम ऑफ द पेट्स ऑफ द एनिमल्स। हम दोनों ह्यूमैनिटेरियन एंड एनिमल फ्रंट पे काम करते हैं। संभावना जी इज ऑल्सो एन एनिमल लवर। आई एम ऑल्सो someone who has done work for humans also. आप उनका इंस्टा पेज देखोगे, you will know everything about him. So, मतलब he does so much for animals. My Insta ID is Xavier Bernard Santiago. That's my Insta
Instagram ID. You guys can check out the work, the kind of work I do. So finally, we are not going to stop until we get justice for Neha, until the culprits are behind bars, they are jailed, they are sent to judicial custody, and the pets in their custody are free forever. Thank you so much. Thank you, guys.